Good morning, students. This is the online classes conducted by Sanjana School and College, and I am here to going to teach you home science class 9, chapter 7, food and health. First of all, we have to know what is a food. Food क्या है? Okay. Anything solid or liquid which when solid by digested and assimilated in the body. It means हम कुछ भी solid या liquid form में जब उसे खाते हैं, जब वो हमारी बॉडी में जाता है उसके बाद जो डिफरेंट टाइप के जूसेस बाहर निकलते हैं और उस जूसेस के साथ जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचते हैं, तो ये फूड है. ठीक है. नेक्स्ट इज फूड आफ्टर. फर्स्ट थिंग हम जब फूड को इंटेक करते हैं तो हम सबसे पहले अपने माउथ का यूज़ करते हैं और माउथ में जाने के बाद फूड क्या होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो जो है टूट जाता है सल्वाइवा की हेल्प से. उसके बाद वो हमारे नेक से होते हुए स्टमक में जाता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के जूसेस के साथ मिलकर केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं, वो ब्लड में मिक्स होते हैं. उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है बॉडी में मूव करता है. तो फर्स्ट थिंग है इनिगेशन मीन्स ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. फर्स्ट थिंग है जब पूरा प्रोसेस है फूड का जिसके थ्रू हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उसका जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि हम जब माउथ के थ्रू जो कोई भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, तो जैसे भी हमने मुंह में कोई भी चीज़ खाते हैं, यू कैन फील कि आपके माउथ में आपकी टंग के पास सल्वाइवा जो होती है वो डिक्रीज होने निकलने लगती है और उस सल्वाइवा के साथ जो टीथ की हेल्प से वो धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होता है. तो इस तक यहाँ तक का जो फर्स्ट प्रोसेस हमारा इनिगेशन. ठीक है. नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन. जैसे ही हमारा ये फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद जैसे ही हमारे स्टमक में जाता है, जो आपने बायोकेमिस्ट्री से पहले से पढ़ा होगा बॉडी साइंस में, कि जैसे ही हमारे स्टमक में जाता है तो वहाँ डिफरेंट टाइप के जूसेस ऑटोमेटिकली निकल लेते हैं, जिन जूसेस के साथ इनका रिएक्शन होता है और धीरे धीरे इनमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बाहर निकल लेते हैं. तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका जो है डाइजेशन जो होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारे स्टमक में ही आता है, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो है वो ब्लड में मिक्स होते हैं. तो ये प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू योर स्टमक so that is can be used for the body. जो प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है डाइजेशन जिसमें हमारे फूड है हमारा खाने में जो है वो स्टमक में जाने के बाद एक डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस में कन्वर्ट जाता है, चेंज हो जाता है, और जिसमें जो भी यूजफुल मटेरियल्स हैं, यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे जो स्टमक है, जो ब्लड होता है उसके थ्रू जो सीधे ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं. नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन. इसमें द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड गैस और अदर सब्सटेंस बीइंग टेकन. इसमें क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है. फर्स्ट थिंग है कि आपने देखा होगा कि जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, फर्स्ट न्यूट्रिएंट लेना, हमारा जो फैट है वो जो ऑक्सीजन की जो टच में आने के बाद ही बर्न होता है. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी लिक्विड है या जो गैसेस हैं और जो उनका अदर सब्सटेंस है, जो हम वाटर जो लेते हैं, हम जो लिक्विड मटेरियल लेते हैं और जो हमारी जो ब्रीथिंग सिस्टम के थ्रू जो ऑक्सीजन टेक करते हैं, उसका फूड के साथ जो आपस में सब केमिकल सब्सटेंस होता है वो इसके थ्रू होता है. तो ये जो हमारा फूड है आफ्टर 3 पोजीशन के बाद, 3 स्टेजेस को पार करने के बाद वो एज ए वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट होता है. फिर नेक्स्ट है हेल्थ. व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये डेफिनेशन है स्टेट. इट मीन्स ऐसी पोजीशन, ऐसी स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. आपको धीरे ध्यान से देखिए, इसमें 3 पॉइंट्स बेसिकली डिफाइन किए गए हैं. कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ये 3 पॉइंट्स पे हेल्थ डिस्कस किया है. बेसिकली जब हम हेल्थ के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई पर्सन जो फिजिकली हेल्थी है, ठीक है, जो आपको देखने में फिजिकली हेल्थी लगता है तो हमें फील होता है कि ये पर्सन हेल्थी है, बट ऐसा नहीं होता. जो WHO की जो डेफिनेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने 3 पॉइंट्स हमारे सामने लाए हैं. फर्स्ट है फिजिकल. इट मीन्स ऐसी कंडीशन जब हमें कोई बीमारी, कोई डिसीज ना हो, ठीक है, अपनी हाइट और अपने वेट और अपनी एज के अकॉर्डिंग हमारी जो हाइट और वेट होना चाहिए, ठीक है, जो हमारी ग्रोइंग है, जो हमारा डेवलपमेंट है, हमारी ग्रोथ है वो हमारी एज के अकॉर्डिंग अगर हो रही तो हम फिजिकली फिट हैं. नेक्स्ट हमने कहा मेंटली फिटनेस का मीन्स होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो हमारे इमोशंस हैं, ठीक है, जो हमारी फीलिंग्स हैं और हमारा जो एडजस्टमेंट पावर है हमारी सोसाइटी के साथ, हमारी फैमिली के साथ कैसा है. आपने बहुत सारे पर्सन देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे, देखा कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो दूसरों से बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है, बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें मिक्सअप होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो ये मेडिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस के बीच में आता है. ये मेंटल हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसे पर्सन जो बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं
आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसे नहीं पता होता कि मेरे पेरेंट्स कौन है, मदर कौन है, फादर कौन, उन्हें क्लियर नहीं होता। बट धीरे धीरे आपने देखा होगा जब उनकी आइज़ की जो विजन पावर है, विजन कैपेबिलिटी जो होती है, जब वो डेवलप होने लगती है, धीरे धीरे उसके आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं, जो पर्सन है, जो रेगुलरली उसके अटैचमेंट में होते हैं, वो धीरे धीरे उन्हें आइडेंटिफाई करने लगता है। तो ये देखा होगा धीरे धीरे उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर उसके फ्रेंड्स हैं, फिर स्कूल जो आपका जो क्राइटेरिया होता है, धीरे धीरे करके उसकी जो सोशल गैदरिंग है वो बढ़ने लगती है। तो सोशल का मीन्स होता है कि जो लोग हैं हमारी गैदरिंग में, आसपास जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, उनसे धीरे धीरे अटैचमेंट करना, उनसे फ्रेंडशिप या हमारा रिलेशन होता है, वो सोशल में होता है। तो WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिजिकल हेल्थ क्या है, फिजिकल इज अबाउट द बॉडी। फिजिकल हेल्थ में सिर्फ हम बॉडी हेल्थ के बारे में ही डिस्कस करते हैं, एंड मेंटल इज अबाउट हाउ पीपल थिंक एंड फील। मेंटल हेल्थ के अंडर में हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर कोई पर्सन किसी भी सिचुएशन में क्या फील करता है या क्या सोचता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट अगर उन्हें कोई टास्क दिया जाए, ठीक है, उस पर राइट करने को उन्हें लिखा जाए, कोई ऐसे उन्हें कर दिया जाए, तो हर जो पर्सन है, हर जो स्टूडेंट्स है, उसकी थिंकिंग अलग होगी, उसकी फीलिंग अलग होगी और उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, जिसकी वजह से हर किसी का जो व्यू है वो डिफरेंट आएगा। तो हमारा जो मेंटल हेल्थ होती है, इसका मेंटल हेल्थ का मीन्स होता है कि किसी एक सिचुएशन में कोई एक पर्सन क्या सोचता है या क्या फील करता है। नेक्स्ट है सोशल। सोशल टॉक्स अबाउट हाउ पीपल लिव विद अदर। सोशल हेल्थ के बारे में, अगर सोशल हेल्थ वेलबींग के बारे में हम बात करें तो उसमें ये आता है कि कोई पर्सन, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, उसका अदर पर्सन के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। आपने बहुत सारे पर्सन ऐसे देखे होंगे जो लोगों की सक्सेस होने पे या किसी की कुछ भी उसके साथ अगर बेटर हो रहा, बहुत से लोगों को जेलसी की फीलिंग होती है, कोई बहुत कोऑपरेटिव होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कोई बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत जल्दी लोगों की हेल्प करता है, और किसी के अंदर ये फीलिंग नेगेटिव होती है। तो जो भी फीलिंग्स हैं हमारी, ठीक है, इमोशंस हैं, जिनको जब हम रिएक्ट करते हैं, जो वो सारी चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ में आती हैं। नाउ नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स। व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स? जो 6 हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और उसके साथ साथ रफ एजेस में बेसिकली हम फाइबर्स को रखते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस। इट मीन्स न्यूट्रिएंट एक केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी में फूड के थ्रू जाते हैं, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप की जूसेस, ऑक्सीजन और वाटर के अटैचमेंट में आने के बाद वो ब्रेक होते हैं, और जो ब्लड है उसके जो है ऑब्जर्व करके धीरे धीरे वो पूरे बॉडी तक पहुँचाया जाता है। सेकेंड है